नमस्कार दोस्तों। क्रिकेट में संपूर्ण खिलाड़ी किसे माना जाता है? संपूर्ण खिलाड़ी वह है जो क्रिकेट के तीन फॉर्मेट यानी टेस्ट मैच, वनडे क्रिकेट और टी20, इन तीनों फॉर्मेट के अंदर जो सफलता के साथ में अपनी पारी को आगे बढ़ाता है। यानी कि टेस्ट मैच में जब आपको संयम के साथ में लंबी पारी खेलनी हो तो आपको टिक कर खेलना पड़ेगा, हर तरह के बॉलर को झेलना पड़ेगा। वनडे क्रिकेट वह कि आपको 1 से 50 ओवर तक का जो गेम है वहां तक आपके गेम को बढ़ाकर ले जाना पड़ेगा, और जैसे ही टी20 की बात आती है तो आप सामने वाले पर इतना हावी हो जाओ कि वह संभल ही नहीं पाए और ताबड़तोड़, चाहे बैटिंग हो और बॉलिंग का नंबर आए तो ताबड़तोड़ विकेट ले लो। कुछ इस तरह के फॉर्मेट जो तीनों हैं क्रिकेट के, उन तीनों क्रिकेट के फॉर्मेट में अगर कोई फिट हो जाता है तो वह खिलाड़ी सबसे सफल माना जाता है क्रिकेट में। उसका नाम निश्चित तौर पर स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है, और हिंदुस्तान में ऐसे एक नहीं कई खिलाड़ी हैं। लेकिन राजनीति में भी क्या इस तरह के खिलाड़ी होते हैं? राजनीति का आकलन भी क्या इस तरह के खेल से हो सकता है कि कौन सा राजनेता लंबी पारी संयम के साथ खेल सकता है, कौन सा राजनेता रुककर खेल सकता है, 50 ओवर तक का गेम आगे बढ़ा सकता है, और कौन सा ऐसा नेता है जो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके टी20 क्रिकेट की तरह सामने वाले दुश्मन के, प्रतिद्वंदी के छक्के छुड़ा सकता है। कुछ इस तरह का भी राजनीति में भी होता है तो निश्चित तौर पर होता है। इन दिनों प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं राजस्थान के गोविंद सिंह डोटासरा। बार बार बात वही आती है कि गोविंद सिंह डोटासरा हर फॉर्मेट में फिट होते जा रहे हैं। दरअसल मौका मिला वह एक अलग बात थी, मौका किन परिस्थितियों में मिला यह एक अलग बात थी, लेकिन उस मौके को भुनाना और उस मौके में अपनी पारी को आगे बढ़ाना यह महत्वपूर्ण बात है। और बढ़ाते बढ़ाते आज यह स्थिति आ गई है कि गोविंद सिंह डोटासरा ब्रांड नेम बन गए हैं राजस्थान कांग्रेस के। बहुत सारे लोगों को यह बात पसंद नहीं आएगी, क्योंकि कुछ लोग अन्य नेताओं के समर्थक हैं तो उन्हें ऐसा लगेगा कि क्यों गोविंद सिंह डोटासरा इस तरह सफल कैसे हैं। तो आप देख लीजिए सफलता की शुरुआत जुलाई 2020 की उन परिस्थितियों को याद कीजिए जब गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे। उस समय सरकार गिरने की स्थिति थी, बाड़ेबंदी थी, गुटबाजी थी, और नेता एक दूसरे के खिलाफ किस तरह से बयान दे रहे थे, आला कमान को किस तरह से कांग्रेस को संभालना पड़ रहा था। ऐसे समय में गोविंद सिंह डोटासरा को प्रदेश कांग्रेस की कमान मिली थी। सामने उसके बाद चुनाव आए, चुनाव में पार्टी हार गई, हारने के बाद में लोकसभा चुनाव, और लोकसभा चुनाव ऐसा जब लगातार 2 बार पार्टी के हाथ में एक भी सीट नहीं आई हो, लेकिन वहां से गेर बदला गोविंद सिंह डोटासरा ने। जब संयम भरी पारी सरकार के साथ खेली, उसके बाद गेर बदला, वनडे की तरह बैटिंग की, और लोकसभा चुनाव में न सिर्फ उनके नेतृत्व में पार्टी जीत कर आई बल्कि 11 सीटें इंडिया गठबंधन की और 8 सांसद कुल मिलाकर कांग्रेस की झोली में आए। यह गोविंद सिंह डोटासरा की सफलता की शुरुआत थी, क्योंकि विधानसभा चुनाव तक सब कुछ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हाथ था। खैर ये बातें बहुत पुरानी है और इनसे बात करने से कोई फायदा नहीं कि वर्तमान में अगर गोविंद सिंह डोटासरा की 5.5 साल से ज्यादा समय चली पारी के बाद में बात की जाए तो आप देखिए कि किस तरह से गोविंद सिंह डोटासरा ने सदन में और सदन के बाहर जो बैटिंग की है। सदन के अंदर वे हमेशा टी20 की तरह खेलते हैं और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं और सामने वाला संभल नहीं पाता, यानी कि सत्ता पक्ष को हकलान किए रहते हैं। कोई भी मैटर हो उसके ऊपर जिस तरह से वे बोलते हैं, सत्ता पक्ष को या तो खड़े होकर उनका विरोध करना पड़ता है या चुपचाप सुनना पड़ता है। ऐसे में गोविंद सिंह डोटासरा की टी20 की जो बैटिंग है वह देखने लायक होती है। इधर जब सदन के बाहर होते हैं तो वे कार्यकर्ताओं के बीच होते हैं तो उसी तरह की बात करते हैं। एक दिन पहले ही अल्पसंख्यकों का सम्मेलन था, सम्मेलन में जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की, जो सुनना चाहते थे लोग वही बात बोली, चाहे वह पार्टी के पक्ष की हो चाहे वह विरोधियों की हो। दोनों बातों को इस तरह से तालमेल के साथ में गोविंद सिंह डोटासरा ने बोला कि निश्चित है कि गोविंद सिंह डोटासरा को पसंद करने वाले, फॉलो करने वालों की संख्या निश्चित तौर पर इसी चीज से बढ़ेगी। लेकिन बात अभी चल रही है बजट सेशन की, और बजट सेशन में उन्होंने जिस तरह से बजट को लेकर जो बातें बोली, तथ्य रखे, सरकार निरुत्तर थी। सरकार उनका उत्तर देने में असक्षम नजर आ रही है। दरअसल सरकार हमेशा यह कहेगी कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमने वो रोक दिया, हमने वो रोक दिया, यही बातें होंगी। लेकिन जो तथ्यात्मक बातें हैं, सरकार का कोई भी मंत्री या खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जवाब नहीं दे पा रहे हैं। ये सच है, चाहे इसे कोई किसी भी तरीके से ले सकता है। अब गोविंद सिंह डोटासरा ने जो बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, निश्चित तौर पर किसी भी सरकार के लिए यह बहुत बड़ी बात है, और वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री के लिए तो यह बहुत ही ज्यादा राजनीतिक रूप से गहराई वाली बात है। दरअसल गोविंद सिंह डोटासरा ने जो बात कही कि उप मुख्यमंत्री जो वित्त मंत्री हैं,
उन्हें 9:30 बजे बजट की कॉपी मिलती है। कितनी बड़ी बात है। जो वित्त मंत्री बजट बनाता है, जो वित्त मंत्री बजट पढ़ता है, जिस वित्त मंत्री को यह पता होना चाहिए थे कौन सी पन्ने पर क्या बात लिखी है, कौन सी घोषणा मुझे करनी है। और अगर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और वरिष्ठ विधायक गोविंद सिंह डोटासरा सदन में खड़े होकर बजट स्पीच पर जब ये बोलते हैं कि वित्त मंत्री को 9:30 बजे बजट भाषण मिलता है, यह बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इससे पहले दरअसल 9:30 से 11 बजे तक का टाइम होता है बजट पढ़ने का। 9:30 से 11 के बीच का जो टाइम होता है उसमें मुख्यमंत्री से मिलना होता है, मीडिया से फोटो खिंचानी होती है, सदन में आना होता है। इस 1.5 घंटे में आप उस बजट की कॉपी को नहीं पढ़ सकते। अगर 9:30 बजे वह कॉपी उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी को मिली है। लेकिन इससे इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने कही है वह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है राजनीतिक रूप से। गोविंद सिंह डोटासरा ने सदन में कहा है, बाहर कोई बयानबाजी नहीं है, सदन में कहा है 9:30 बजे कॉपी मिलती है और बजट पढ़ने के बाद जब वह निकल जाती है तो स्टाफ कहता है वित्त मंत्री जी को कि हमने हमारे एरिया में पॉलिटेक्निक कॉलेज मांगी थी, वह तो इसमें है ही नहीं। इतनी हैरानी की बात है कि अगर यह सच है गोविंद सिंह डोटासरा की कही बात, तो वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के लिए सोचने की बात है कि आखिरकार वे जिस पार्टी में रहकर उप मुख्यमंत्री बनकर वित्त मंत्री बनकर राजनीति कर रही है, जिस बजट को वे पढ़ रही हैं, उन्हीं की विधानसभा की जो घोषणा होनी थी वह नहीं कर पा रही है, तो यह बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि गोविंद सिंह डोटासरा तक यह बात पहुंची तो कैसे पहुंची? क्या कोई हरिराम दिया कुमारी के स्टाफ में है? क्या कोई ऐसा जासूस दिया कुमारी के ऑफिस में है जो वहां से बातें बाहर पहुंचा रहा है? यही बातें अब गोविंद सिंह डोटासरा सदन में बोल रहे हैं। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि वित्त मंत्री को यह पता नहीं हो कि उनके विधानसभा क्षेत्र में पॉलिटेक्निक कॉलेज की घोषणा होनी थी, वह नहीं हुई। अगर यह सच है तो यह निश्चित मानिए कि फिर जब पूरक पेश कर रही होंगी, जवाब पेश कर रही होंगी वित्त मंत्री, तो निश्चित तौर पर फिर पॉलिटेक्निक कॉलेज विद्याधर नगर यानी उनके विधानसभा क्षेत्र को मिलेगी। और अगर नहीं मिलेगी तो निश्चित मानिए फिर उस पर कैंची चली है तो कोई बड़ी जगह से चली है जहां से वे जोड़ नहीं पा रही है उस पॉलिटेक्निक कॉलेज को अपने क्षेत्र में, अगर गोविंद सिंह डोटासरा की कही बातें सच है। इसके अलावा गोविंद सिंह डोटासरा ने सिर्फ यह नहीं बोला, गोविंद सिंह डोटासरा ने इससे आगे और भी बहुत कुछ बोला। और गोविंद सिंह डोटासरा ने जो बोला है भर्तियों को लेकर, भाजपा सरकार लंबे लंबे विज्ञापन छपाती है, मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री भर्तियों की बात करते हैं, 1 लाख भर्तियों की। गोविंद सिंह डोटासरा ने बाकायदा तथ्य दिए और तथ्य देके कह दिया 26,000 भर्तियां आप करते हैं, उनमें से 21,000 भी भर्तियां जो 2022 और 23 में हमारी निकाली हुई है, आप नया विज्ञापन लेते हैं, उनमें से 200 भर्ती बढ़ाते हैं और कर देते हैं, इसे आप अपना मत गिनिए, जिन 1 लाख भर्तियों की गिनती आप कर रहे हैं, यानी कि 22,000 भर्तियां तो हमारे समय की घोषित हैं, आपने आकर उसे पूरा कर दिया। इसका मतलब यह नहीं है कि आपने भर्तियां निकाली। इस तरह से आंकड़े देकर गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार को निरुत्तर कर दिया। सरकार के पास इन बातों का निश्चित तौर पर कोई जवाब नहीं होगा। ईआरसीपी को लेकर लगातार चर्चा होती है, यमुना जल को लेकर लगातार चर्चा होती है। पिछले दिनों शेखावाटी गए थे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उन्होंने वहां यमुना जल की फिर बात की थी। इधर बजट में 32,000 करोड़ की घोषणा हो गई। अब गोविंद सिंह डोटासरा ने जो बात कही है वह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि यमुना जल डीपीआर, मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी डीपीआर बन जाएगी, उसके लिए करोड़ों रुपए का फंड दे दिया गया था, लेकिन डीपीआर तैयार नहीं, तो काम कहां चलेगा? 32,000 करोड़ खर्च कहां होगा? और अगर गोविंद सिंह डोटासरा कह रहे हैं मेरे तथ्य सही है, तो मैं यहीं खड़े होकर माफी मांग लूंगा कि मैंने गलत बयानी की है। अब यह सरकार के लिए महत्वपूर्ण हो गया कि 32,000 करोड़ की घोषणा कर दी, लेकिन यमुना जल को राजस्थान शेखावाटी तक लाने के लिए जो घोषणा हुई है डीपीआर बनाने की, वह डीपीआर कहां है? यही स्थिति ईआरसीपी के साथ में। ईआरसीपी में नोनेरा बांध कांग्रेस सरकार के समय तैयार हो चुका था, उसमें पानी भरा गया। अब बार बार ईआरसीपी की बात तो हो रही है, लेकिन ना तो राष्ट्रीय परियोजना बन पाई है, ना ईआरसीपी पर एक कदम आगे बढ़ पाया। लेकिन ईआरसीपी पर चर्चा बहुत होती है, लेकिन वह ईआरसीपी बनेगी कब, तैयार कब होगी, उस पर कदम आगे कब से बढ़ाए जाएंगे, इसे लेकर भी गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया। इससे आगे बढ़कर गोविंद सिंह डोटासरा ने भ्रष्टाचार को लेकर बहुत बड़ी बात की और स्पष्ट रूप से कहा कि मार्च का महीना, मार्च में लूट की छूट आखिर क्यों दे रखी है? उन्होंने यह भी स्वीकारा हमारे समय भी कुछ होता था, लेकिन आपके समय ब्यूरोक्रेट्स मजे कर रहे हैं,
मार्च में बजट खर्च हो रहा है, 100% बजट मार्च में खर्च हो रहा है। वे योजना बनाकर लाते हैं, बिल लाते हैं, ठप्पे लगते हैं, पास हो जाते हैं, लेकिन वह पैसा कहां जाता है, पूरे साल वह पैसा क्यों नहीं लगता और डंप हो जाता है या लैप्स हो जाता है। यह स्थिति राजस्थान की है। लेकिन उन्होंने चेताया कि हम कमजोर विपक्ष नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। इस तरह से बहुत सारी बातों को लेकर बजट में एक एक पॉइंट टू पॉइंट बातों को लेकर गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा सरकार के सामने इतने सवाल खड़े कर दिए कि उनका जवाब देना बहुत ज्यादा आसान काम नहीं है। लेकिन सदन के बाहर की बात करें तो सदन के बाहर गोविंद सिंह डोटासरा हमेशा आक्रामक रहते हैं और मैंने कहा कि आक्रमण उनका जहां जैसी जरूरत होती है वैसी बैटिंग वे करते हैं, जैसा खिलाड़ी वे बन जाते हैं। यानी कि अगर संयम से पारी खेलनी है तो 5.5 साल से ज्यादा लंबी पारी वे खेल चुके हैं, संगठन को बनाते हुए खेल चुके हैं, दिल्ली उनकी पीठ थपथपा चुकी है और वे उस पारी को टेस्ट मैच की तरह संगठन में धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन जहां वनडे में 50 ओवर के मैच में खेलना हो, धीरे धीरे टिक कर खेलना है, मैच को जिताना है, वह भी वे हुनर बखूबी जानते हैं। T20 की तरह बैटिंग तो वे चाहे जब कर लेते हैं। और उन्होंने अल्पसंख्यक सम्मेलन में सीधा सीधा कह दिया और कहा क्या, जयपुर के अल्पसंख्यकों पर इन दिनों आपने देखा होगा कि भाजपा के विधायक बाल मुकुंदाचार्य गाहे बगाए कोई ना कोई विवाद खड़ा करते रहते हैं। ऐसे में गोविंद सिंह डोटासरा नब्ज जानते हैं, उन्होंने तुरंत कह दिया कि चूरू और चोमू के बाद में अब हवा महल में भी मोरिया बुला देंगे। और ये इनका पैक्ट डायलॉग है, जैसे ये बोलना था तालियां बजनी थी। कह दिया कि मैं गारंटी लेता हूं कि अगली बार ये लंबे बालों वाला सदन में दिखाई नहीं देगा। अंदर भी उन्होंने सदन में यह बात बोली जब उन्हें टोका टोकी की जा रही थी कि ऐसा गोटा घुमाऊंगा कि खड़े नहीं हो पाओगे और एक्स बन जाओगे और उसके बाद में विधायक तो मोटा लिखोगे लेकिन एक्स छोटा लिखोगे, कहीं बेइज्जती नहीं हो जाए। यानी कि कुल मिलाकर गोविंद सिंह डोटासरा की जो पारी है सदन और सदन के बाहर में, वे लगातार निखरती जा रही है और वे उस खिलाड़ी की तरह बनते जा रहे हैं जो क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में सफल रहता है। और सफलता के तहत उसका नाम जब लोग लेते हैं तो कहते हैं नहीं, यह खिलाड़ी सबसे ज्यादा पसंद है। अब बहुत सारे राजनीतिक लोगों को यह बात पसंद नहीं हो कि गोविंद सिंह डोटासरा कैसे सबसे सफल खिलाड़ी हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए अशोक गहलोत सफल हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए टीकाराम जूली हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए हरीश चौधरी हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए जितेंद्र सिंह हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए अशोक चांदना हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए प्रहलाद गुंजल हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए भाजपा के नेता भी हो सकते हैं। अपनी अपनी पसंद है। लेकिन वर्तमान राजनीति में राजस्थान में अगर गोविंद सिंह डोटासरा लगातार अपनी पारी को निखारते हुए आगे बढ़ा रहे हैं तो यह नजारे आपको सदन और सदन के बाहर दोनों जगह नजर आ जाते हैं। और संगठन में, कांग्रेस में जिस तरह से उन्होंने टेस्ट मैच की तरह पारी खेलते हुए अपने साथ सामने वाले खिलाड़ियों को साथ ले जाते हुए पारी को आगे बढ़ाया है, वह कोई कम योग्यता का काम नहीं है। और यही कारण है कि कांग्रेस आला कमान की नजर में गोविंद सिंह डोटासरा इन दिनों चढ़े हुए हैं। आगे चलकर उनकी पारी कहां कैसे पहुंचेगी ये अलग बात है, लेकिन फिलहाल गोविंद सिंह डोटासरा की पारी उधर भाजपा पर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा भारी पड़ती नजर आ रही है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।